हेलो डियर। आज आप लोगों के लिए टॉपिक इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात की थी यूनिट डिजिट पे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी पर आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में कमेंट आया था कि सीजीएल के क्वेश्चन करवाइए। आज एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं। ठीक है, और यूनिट डिजिट के 2-3 लेक्चर में इतना पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सीजीएल नहीं, वनडे एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, आज वो सारे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। लेकिन प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। सबसे पहले तो हम बेसिक बात करेंगे कि इकाई अंक होता क्या है। ठीक है, इसके पहले वाला जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था कि इकाई अंक क्या होता है। आज फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले तो मैं थोड़ी बेसिक बात करूंगा, उसके आगे फिर जो क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ सीजीएल तक के वो भी करवाऊंगा। ठीक है, इकाई अंक होता क्या है। सपोज दैट कि ये 26 कोई नंबर लिखा हुआ है और ये 15 नंबर लिखा हुआ है और ये 36 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर इन तीनों नंबरों में हमसे कोई पूछे कि 26 में इकाई अंक कितना है, ठीक है, तो 26 में जो इकाई अंक है वो कितना है, 6 है। 5 में कितना इकाई अंक है, ये 15 में कितना इकाई अंक है, 5 है। 36 में इकाई अंक कितना है, ये वाला 6। ठीक है, ये तो हमको पता है कि 26 में इकाई अंक 6 है, 15 में इकाई अंक 5 है, 36 में इकाई अंक 6 है। ठीक है, एक और अगर इसी के आगे हम इस टाइप से कोई लिख के दे दे हमको सीरीज कि ये लिखा है 10 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है और ये 14 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पूछे इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, अभी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन सीजीएल तक में पूछे गए हैं यूनिट डिजिट के वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर इस ऐसे एक सीरीज दे रखी है, इसमें कोई हमसे पूछ रहा है कि इकाई अंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने कहा भाई जोड़ लो। ठीक है, 10 लिखा, 12 लिखा, 14 लिखा, 6 हुआ, 36 हुआ। इकाई अंक कितना हुआ, 6 हुआ। 6 क्या हुआ, इकाई अंक हुआ। 6 क्या इसमें इकाई अंक है। ठीक है, अब अगर हम इन संख्याओं में जो इकाई अंक लिखे इन्हीं को केवल ऐड करके चेक कर लें। ठीक है, तो 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा और 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। यहां से भी इकाई अंक कितना आएगा, देखो इन तीनों नंबरों को मैंने जोड़ा तब 36 आया, 46 आया, 46 आया, 26 आया। हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है इकाई अंक से। हमको जब इकाई अंक की फाइंड आउट करना है तो हम इकाई अंक को ही ऐड करें ना, ये सब करने की क्या जरूरत है। हम 10 जोड़े, 12 जोड़े, 14 जोड़े, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमको मतलब है इकाई अंक से, तो मैंने इन संख्याओं में जो इकाई अंक लिखे इन्हीं को मैंने ऐड कर लिया। 0, 2, 4 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 आएगा। तो हमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सीधी सी बात ये है, हमको इकाई अंक फाइंड आउट करना है। हमको मतलब किससे, इकाई अंक से। नंबर यहाँ पे 10 नहीं 10,000 लिखा हो, यहाँ 12,000 नहीं 12 नहीं 1200 लिखा हो, हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 36 आया, 46 आया, 56 आया, 86 आया, 96 आया, कुछ भी है, हमको इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, हमको इकाई अंक से मतलब है, तो हम ये सब नंबर वंबर नहीं ऐड करेंगे। बहुत अभी तो यहाँ पे ये छोटा नंबर लिखा हुआ है, 10, 12, 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे हजारों नंबर लिखा होगा, तब हमको ऐड करें, फिर देखें लास्ट में क्या बच रहा है, तब उसके लास्ट का अंक देखें, तब इकाई अंक। हम काहे करेंगे, हम सीधे इकाई अंक को ऐड करेंगे, जो इनके यूनिट डिजिट है नंबर में उनको ऐड करेंगे, इकाई अंक निकलेगा। ठीक है, ये तो हमारी कुछ बेसिक बात हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है, बस यही अगर पॉइंट याद होंगे, ठीक है, बिना पेन उठाए यूनिट डिजिट निकाल दोगे। मिनट नहीं सेकेंडों में काम होगा, सेकेंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, पेन का कोई काम ही नहीं है। अगर तीन पॉइंट है, अगर वो याद होंगे, ठीक है, क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहला क्या, 0 है, 1 है, 5 है और 6। ये 4 नंबर लिखे हुए हैं, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अगर लास्ट का इकाई अंक, अगर कोई संख्या लिखी हुई है उसका लास्ट का अंक
जीरो है या एक है या 5 है या 6 है, तो इकाई अंक हमेशा वही आएगा। ठीक है, प्रूव करके भी दिखाता हूं कैसे आएगा। जैसे ये जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, जीरो लिखा हुआ है, इस पे मैं कुछ भी पावर लगा दूं, इकाई अंक हमेशा जीरो आएगा। चाहे मैं जीरो की पावर 1 लगा दूं, चाहे मैं जीरो की पावर 2 लगा दूं, और चाहे मैं जीरो की पावर 3 लगा दूं, और चाहे मैं जीरो की पावर 4 लगा दूं, इकाई अंक सबका कितना आएगा? सबकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों भाई? भाई जीरो पे तुम कुछ भी पावर लगा दो, वैल्यू जीरो रहेगी, तो इकाई अंक जीरो रहेगा। एक पे क्या है? एक पे तुम चाहे एक पावर लगाओ, एक आएगा, इकाई अंक कितना? एक आएगा। एक पे चाहे तुम दो पावर लगाओ, एक ही आएगा, इकाई अंक कितना? एक आएगा। एक पे चाहे आप 3 पावर लगाओ, ठीक है, इकाई अंक कितना आएगा? एक ही आएगा। चाहे 1000 पावर लगाओ, इकाई अंक एक ही आएगा। 5 पे क्या है? 5 पर चाहे आप एक पावर लगाइए, 5 आएगा, इकाई अंक कितना? 5 मिलेगा। 5 पर चाहे आप 2 पावर लगाइए, 25 आएगा। 5 से हमको मतलब है, हमने क्या कहा? संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब इकाई अंक से है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी इकाई अंक है, इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। 5 पर चाहे आप 3 पावर लगाइए, 125 है, इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। चाहे 1000 पावर लगा के चेक कर लीजिए, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। ठीक है, 6 का केस देख लो। 6 पर चाहे एक पावर लगाइए, 6 आएगा। 6 पर चाहे 2 पावर लगाइए, 36 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। और 6 पर चाहे आप 3 पावर लगाइए, 216 आएगा, इकाई अंक से मतलब हमको इकाई अंक कितना? 6 आएगा। ठीक है, हमको याद क्या रखना है कि अगर जीरो पर कुछ भी पावर लगी होगी, इकाई अंक जीरो, वही नंबर रहेगा। जीरो हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इन पर कोई भी पावर लगी हो, चाहे जीरो से शुरू होकर 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ तक लगी हो, हमेशा इकाई अंक वही नंबर रहेगा। ठीक है, इकाई अंक क्या रहेगा? हमेशा वही नंबर रहेगा। चाहे इस पर आप कुछ भी पावर लगा दीजिए, इस पर आप कुछ भी पावर लगा दीजिए, 5 पे कुछ भी पावर लगा दीजिए, 6 पर कुछ भी पावर लगा दीजिए, इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो हम यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल गया है? हमको एक पॉइंट क्या याद रखना है कि जीरो, 1 और 5 और 6, 0, 1, 5, 6, इन पर कुछ भी पावर लगी हो, इन पर कुछ भी पावर लगी हो, ठीक है, इकाई अंक हमेशा वही संख्या रहेगी, वही संख्या रहेगी। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, साथ में मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया कैसे आएगा। ठीक है, ये तो 0, 1, 5, 6 का रूल। एक रूल ये याद रखना है, 0, 1, 5, 6, एक पॉइंट हमको दिमाग में ये रखना है कि इन 4 नंबरों में से किसी भी नंबर पर कुछ भी पावर लगी हो, वही नंबर हमेशा इकाई अंक रहेगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? 3 पॉइंट बस याद करने हैं, क्वेश्चन देख कर ही सॉल्व हो जाएगा बिना पेन उठाए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कहता है 2 हो, 3 हो, ठीक है, 2 हो, एक तो मैंने रूल पढ़ा 0, 1, 5 और 6, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इन पर हम रूल कौन सा लगाएंगे? इन पर इसके जो पिछला वीडियो मैंने बताया था कि 4 वाला रूल लगेगा। अंतिम 2 अंक जो लिखे होंगे उनको 4 से भाग करेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसको लास्ट वाले नंबर पे लगाएंगे, उसके बाद इकाई अंक निकालेंगे। इसका जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उस पर मैंने बताया था, तो इस पे 4 वाला नियम ही लगेगा। अगर इन 4 नंबरों में से किसी भी नंबर पर कोई पावर लगी है तो उसमें हम लोग 4 का ही रूल लगाएंगे। ठीक है, इन नंबरों पर ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, ये वाला रूल इन्हीं नंबरों पर फॉलो होगा कि वही इकाई अंक रहेगा। जैसे 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा वही नंबर रहेगा। लेकिन 2, 3, 7, 8 पे कोई भी पावर होगी तो हम सॉल्व करेंगे 4 का रूल लगा के, जो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था। तीसरा क्या है? तीसरा केस ये है, तीसरा केस ये है कि अगर 4 और 9 का केस आ जाए, 4 पर कोई भी पावर लगी हो, 9 पर कोई भी पावर लगी हो। ठीक है, अगर 4 पर पावर, 2 केस बनेंगे 4 के। एक तो बनेगा सम,
और दूसरा केस बनेगा विषम। एक सम पावर का केस बनेगा, दूसरा केस बनेगा विषम पावर का। ठीक है, 9 में भी 2 केस बनेंगे, एक तो बनेगा सम पावर का, ठीक है, एक तो बनेगा विषम पावर का। एक क्या बनेगा? विषम पावर का। ठीक है, 4 के 2 केस बनेंगे, 9 के 2 केस बनेंगे। एक तो सम पावर जब लगी होगी, विषम पावर लगी होगी, इसमें भी 9 में भी जब सम पावर लगी होगी, विषम पावर लगी होगी। अगर 4 पर सम पावर लगी होगी, अगर 4 पर सम पावर लगी होगी, उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। और अगर 4 पर विषम पावर लगी होगी तो उसका इकाई अंक हमेशा वही नंबर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 9 में अगर सम पावर लगी होगी तो इकाई अंक 1 आएगा, विषम पावर लगी होगी तो वही आएगा। कह दो नहीं, हम मानते नहीं है। अगर आप नहीं मान रहे, इसको प्रूव करके मैं दिखाता हूं कैसे आएगा। 4 पर सम पावर लगी होगी, अगर 4 ये नंबर लिखा हुआ है, हमको क्वेश्चन में देखना क्या, अगर 4 पर पावर कुछ भी लगी है, हमको केवल ये देखना है कि उस पर सम पावर, वो सम नंबर लिखा हुआ है, विषम नंबर लिखा हुआ है, ऑड नंबर लिखा हुआ है, इवन नंबर लिखा हुआ है। अगर विषम पावर लगी हुई है तो वही 4 ही आएगा, अगर सम पावर लगी हुई है तो इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 में अगर सम पावर लगी हुई है तो इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, और अगर विषम पावर लगी हुई है 9 पे तो क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 4 पर सम पावर लगा के देख लो, 2 लगाओगे, 4 चक्कू 16 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा, वही मैंने 6 बताया है। ठीक है, कह दो नहीं, 4 पे हम लगा के देखेंगे, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 लगा के देख लो। ठीक है, कुछ 64 और 64 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे 256 आएगा, 256 आएगा, इकाई अंक कितना? 6 आएगा। तो तुम 4 पे चाहे 2 चेक करो, चाहे 4 चेक करो, चाहे 2000 चेक करो, चाहे 4000 चेक करो, अगर नंबर सम है तो हमेशा इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, चेक करके देख लेना। अगर 4 पे मैंने क्या कहा, जब विषम पावर होगी तो 4 आएगा, विषम पावर 1 चेक करके देख लो, 4 की पावर 1 रखोगे 4 आएगा, यही मैंने यहाँ लिखवाया है। ठीक है, अगर 4 पे मैं कह दूं 3 चेक करके देख लो तो क्या आएगा? 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आएगा, इकाई अंक यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। कह दो अब तुम 9 पे चेक करके देख लो, 9 पर भी चेक करके देख लो। 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल मैंने क्या बताया, अगर सम पावर होगी तो 1 आएगा इकाई अंक, विषम पावर होगी तो 9 आएगा इकाई अंक। ठीक है, तो अगर 9 पे पावर 1 लगा के देख लूं तो 9 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। 9 पर अगर आप क्या करें, 3 लगा के देख लें, ठीक है, तो 729 आएगा, इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अगर 9 पे 2 लगा के देख लो, 81 आएगा, इकाई अंक कितना? 1 आएगा। और 9 पे अगर मैं 4 पावर लगा दूं, 129, 26 और 9 63 65, इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, बस 3 ही कॉन्सेप्ट है, अगर ये याद होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लाइन क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, ऐसे टिक मार दोगे आप सब। ठीक है, और एग्जाम में हमको वैसे भी उनको करके नहीं दिखाना, हमको केवल ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट, बाकी 4 वाला रूल तो रामबाण है। 4 वाला रूल जो इसके पिछले वीडियो मैंने बताया था, वो तो हर एक नंबर पे लगेगा, वो तो हर जगह रामबाण है, ऐसे समझो। ठीक है, कुछ भी लगा हो, चाहे 4 पे लगी हो, चाहे 9 पे लगी हो, चाहे 8 पे लगी हो, चाहे 7 पे लगी हो पावर, वो तो रामबाण रूल है। लेकिन अगर ये कुछ याद पॉइंट होंगे, ठीक है, तो टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे, मैंने आज बता दिए। अब क्वेश्चन, इसके पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सीजीएल के क्वेश्चन आज निकाल के लाया हूं। ठीक है, एक पॉइंट और आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है, गुणे 6, ठीक है, 6 का इकाई अंक। अगर इस टाइप से कोई सीरीज लिखी हुई है, का इकाई अंक पूछ रहा है, अगर इस टाइप से सीरीज लिखी हुई है, इकाई अंक पूछ रहा है, सीरीज में हमको केवल इतना ध्यान रखना है। ठीक है, पहले तो इसमें तुमको करके दिखाते हैं। 1 दूना 2, 2 दिया 6, ठीक है, 6 हो गया, 6 चौक 24 हुआ, 4 की गुणा 5 से करेंगे 20 आएगा, इस 0 की गुणा 6 से करेंगे 0 आएगा। इकाई अंक कितना आया? 0 क्या है इसका? इकाई अंक। ठीक है, लेकिन सीरीज
सीरीज का भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्व करने की ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख के सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, हमको देखना यह है कि अगर कोई सीरीज लिखी हुई है उसमें अगर कहीं पर 5 लिखा हुआ है, कहीं पर भी 5 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर सीरीज में 5 लिखा हुआ है, ठीक है, पूरी सीरीज में कहीं पर भी 5 लिखा हुआ है और उसके साथ में कोई इवन नंबर लिखा हुआ, इवन नंबर 2 4 6 8, 5 के साथ में, 5 के साथ में सीरीज में इवन नंबर लिखा हुआ है, इवन, अरे ऐसे लिखो यार, सम संख्या लिखी है। अगर 5 के साथ में सीरीज में सम संख्या लिखी हुई है तो उस सीरीज का इकाई अंक जो होगा हमेशा 0 आएगा। तो उस सीरीज का इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, ठीक है। उस सीरीज का जो इकाई अंक होगा हमेशा 0 आएगा, ये बस याद रखना है। अगर उस सीरीज में कहीं पर 5 लिखा हुआ है और उसके साथ में कोई इवन नंबर लिखा हुआ है, सम संख्या, तो उस सीरीज का जो इकाई अंक है ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा 0 आएगा, चाहे जहां पे आप चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन वो कब है, जब सीरीज किस में होगी, मल्टीपल में होगी। सीरीज किस में होगी, गुणे में होगी सीरीज जब, ठीक है। अगर एडिशन में सीरीज लिखी हुई है तब नहीं है, अगर सीरीज गुणे में लिखी हुई है इस टाइप से, तब उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अगर सीरीज में 5 लिखा हुआ है, 5 के साथ में इवन नंबर लिखा हुआ है, हमेशा इकाई अंक 0 आएगा, ऐसे ही टिक कर देना है, ये करने की भी जरूरत नहीं है। और यहां से भी आप देख लो 0 ही आया है, ठीक है। जस्ट 4 नोट पॉइंट याद रखने हैं, 3 मैंने पहले बताए, एक ये भी पॉइंट याद रखना, लेकिन ये कब है, जब सीरीज गुणे में हो, ठीक है। अब क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ सीजीएल के ही स्पेशल, ठीक है, लेकिन वो पूछे तुम्हारे सुपर टेट और ऑल वनडे एग्जाम में भी जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है, प्लस 3 की पावर 6 है, प्लस 4 की पावर 6 है, प्लस एंड सो ऑन 20 की पावर 6 है, ठीक है, का इकाई अंक। भाई जब इकाई अंक अगर टॉपिक में है, सिलेबस में है, अगर इकाई अंक सिलेबस में है किसी भी एग्जाम के, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, सीरीज में भी पूछ सकता है इकाई अंक फाइंड आउट करो, ठीक है, या सिंपल भी पूछ सकता है। तो 20 की पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा, हमने क्या कहा, हम अब इसमें क्या करेंगे, 4 का रूल लगाएंगे इसमें क्या करेंगे, हम 4 का रूल लगाएंगे, ठीक है। तो अगर 6 जो पावर लिखी हुई है, 6 जो ये पावर लिखी हुई है, इसमें हम अगर 4 का रूल लगाएंगे तो जो 6 जो पावर लिखी हुई है 6/4 करेंगे। 4 का रूल मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है, तो 6/4 करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 शेष आएगा, 2 शेष आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सीरीज को इस टाइप से लिख लेंगे, ठीक है। 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2, 9 की पावर 2 और 10 की पावर, ठीक है। पूछा उसने 20 तक है, हम 10 तक लिख रहे हैं, 10 तक निकाल लेंगे, और 20 तक पूछा है उसका दुगना कर देंगे, ठीक है। 20 तक लिखेंगे, बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, 10 तक निकाल लेंगे, 20 तक पूछा है उसने, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 रिमाइंडर आया। अब इसको अगर ओपन करो, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, 81 आएगा, और ये 100 आएगा, ठीक है। ये 100 आएगा, ठीक। 4 और 1 क्या होगा, 5 होगा, 5 और 9 कितना होगा, 14 होगा। अब हमको क्या यहाँ पे इकाई अंक से मतलब है, 4 में 6 को जोड़ोगे 10 आएगा, 4 में अगर इस 6 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। अब फिर यहाँ पे इकाई अंक से हमको मतलब है, तो इसमें 5 को जोड़ोगे कितना, 5 आएगा,
इस 5 में अगर हम इस 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इस 1 में अगर हम इस 9 को जोड़ेंगे तो फिर 10 आएगा। और इस 0 में अगर हम इस 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और इस 4 को अगर हम इस 1 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और इस 5 को अगर हम इस 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? लास्ट का इकाई अंक कितना मिला हमको? 5 मिला। जब मैंने 1 से 10 तक की संख्याओं का योग किया तब हमको इकाई अंक 5 मिला है। इकाई अंक कितना मिला है? 5। ये 1 से 10 तक निकाला है हमसे पूछा 1 से 20 तक, हमसे उसने पूछा 1 से 20 तक। ये हो गया हमारा 1 से 10 तक। ये हमारा हो गया 1 से 10 तक, इकाई अंक 5 है। अगर हम 1 से 20 तक निकालेंगे, अगर हम निकालेंगे 1 से 20 तक तो क्या करेंगे? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ये आएगा 10, ठीक है। और इसका इकाई अंक अब क्या हो जाएगा? 0। इसका इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना आया? 0 आया। अब अगर इसके आगे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है? आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है इस टाइप से, 333 की पावर n, नहीं 3033 की पावर n का इकाई अंक 7 है, का इकाई अंक 7 है, तो 700 नहीं 777 n का इकाई अंक, होगा। हमसे पूछा है कि 3333 की पावर n का इकाई अंक 7 है और पूछ रहा है 7777 की पावर n का इकाई अंक होगा, ठीक है। सीरीज का भी बता दिया, सीरीज का किस टाइप से सॉल्व करेंगे ये भी बता दिया। अब अगर इस टाइप से पूछेगा पावर में तो हम लोग कैसे सॉल्व करें? देखो, हमको ये 3333 से मतलब नहीं है, हमको निकालना इकाई अंक, हमको मतलब है केवल लास्ट की डिजिट से। लास्ट में हम क्या लिखा? 3 की पावर। हमको 3333 होता चाहे 3 लाख होता चाहे 3 करोड़ होता, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है लास्ट के नंबर से, क्योंकि हमको निकालना क्या? यूनिट डिजिट। इसके पहले ही मैंने बता दिया है, हमको निकालना क्या? यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमको मतलब किससे होगा? यूनिट डिजिट से। हमने क्या लिखा? 3 की पावर n का इकाई अंक दिया हुआ है 7 है। 3 की पावर n का इकाई अंक 7 है। अच्छा, n की हमको किस वैल्यू पे, n की वह कौन सी वैल्यू होगी जिस पर इकाई अंक 7 मिला होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी 3 की पावर n लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं n बराबर पहले 1 पुट करता हूं। n बराबर 1 अगर मैं रखूंगा तो 3 की पावर 1 आएगा, मतलब 3 आएगा। क्वेश्चन में इकाई अंक 7 दिया है, तो ये तो हमारा n बराबर 1 तो होगा नहीं, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, n बराबर पुट कर दे 2, n बराबर 2 पुट करें तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा 9 आएगा, ठीक है। इकाई अंक कितना है? 7 है। ये केस भी फेल हो गया। n की ना एक वैल्यू पे मिलेगा ना 2 वैल्यू पे मिलेगा। अब हम अगर पुट करें यहाँ पे n बराबर 3, तो 3 की पावर 3 होगा और 3 या 9 या 27 होगा। इकाई अंक कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। इकाई अंक कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। यही इसमें दे रखा है। अब n की वैल्यू हमको पता चल गई 3 है। n की 3 वैल्यू पे 3 की पावर n का इकाई अंक दिया हुआ है। ये n की 3 वैल्यू, n बराबर 3 जब पुट करेंगे तब 7 मिला है। हमसे पूछा है 7777 की पावर n का इकाई अंक, ठीक है। 7777 की पावर n का इकाई अंक मतलब 7 की पावर n का इकाई अंक, मतलब 7 की पावर n का इकाई अंक। n की वैल्यू मैंने यहां से क्या निकाली है? n की वैल्यू मैंने निकाली है 3, ठीक है। n की वैल्यू हमको वहां से मिली है 3। 7 की पावर 3 करेंगे, ठीक है, कितना मिलेगा? 243 आएगा। अगर 243 आएगा तो इसमें इकाई अंक कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। वही उसने पूछा कि 7 की पावर n का इकाई अंक तो कितना हुआ? 3।
तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, सीरीज के टाइप से भी पूछा जा सकता है और सिंपल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा अलग टॉपिक, अलग मतलब कॉन्सेप्ट का है, आया हुआ ही है, बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो ये है कि अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9। ठीक है, और आगे भी है, और लिखा हुआ है 8 की पावर 9 की पावर 10। ठीक है, इस टाइप से अगर भी सीरीज हमको देगा का इकाई अंक, का इकाई अंक, का इकाई अंक। अब तुम सोचो इतनी बड़ी सीरीज आएगी, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा करने के लिए एग्जाम में, इसमें हम इनकी पहले ये पावर है इसको सॉल्व करेंगे, फिर इनकी 4 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना ना टाइम होगा ना कर पाओगे। अब यहीं पे जो इसके पहले मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, 0 1 5 6, ठीक है, 2 3 7 8 और 4 9 का, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चनों में लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा देखो, हमने क्या बताया था, हमको 5 को पकड़ना है। सबसे पहले 5 को पकड़ना है, 5 यहां पर है, 5 कहां पर है, 5 यहां पर है। और मैंने क्या बताया, एक आपको इवन नंबर पकड़ना है, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। ठीक है, एक इवन नंबर हमारा यहां पर भी है, एक इवन नंबर हमारा यहां पर भी है, एक इवन नंबर हमारा यहां पर है। ठीक है, पावर में 5 है उससे मतलब नहीं है, बेस में 5 हमको देखना है, जिसको आधार बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस टाइप से लिखा होता है a की पावर b, ठीक है, तो a जो होता है ये क्या होता है, आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार। और ये b क्या है, ये घात है, ये b घात है, ये आधार है। ठीक है, हमको देखना है आधार में, आधार में 5 यहां पर भी, 5 एक ही बार है, 4 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी, ये भी है तुम्हारा, और 2 ये जो है ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और 6 है 8 है। ठीक है, 5 हमको सबसे पहले पकड़ना है, 5 हमको यहां पर मिल गया। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई, हमको इनको घातों को सॉल्व ही नहीं करना, हमको वहां करके नहीं दिखाना कि ऐसे सॉल्व होगा, हमको वहां ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, तो एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अगर 5 के साथ में कोई सीरीज में एक इवन नंबर भी आ रहा है, यहाँ पे मान लो ये 4 ना आता, 6 ना आता, 8 ना आता, लेकिन 2 है, एक होना चाहिए, चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो चाहे 8 हो, चारों है तब तो बढ़िया बात है, एक भी होता अगर तब भी काम चल जाता। 5, अगर इस 5 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे इस 5 की तुम 6 से मल्टीप्लाई करो यार, ठीक है, आएगा कितना, 5 की 6 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, 30 आएगा। और 30 में 0 क्या है, ये इकाई अंक है, ये क्या है, इकाई अंक है, ये ट्रिक है, ट्रिक है ये। ठीक है, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे इनको बेसिक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ना टाइम होगा, ये ट्रिक है। अगर 5 के साथ में इवन नंबर आ रहा है, 5 के साथ में इवन नंबर आ रहा है, उस सीरीज का इकाई अंक हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये याद कर लेना। तो ये 3 टाइप के आज मैं क्वेश्चन लेकर आया था। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरा सा भी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा।